नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो समाजवादी पार्टी हार रही है, इस बात के अब स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं और वो संकेत ये बताते हैं कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन बनाया था वो गठबंधन की हालत बड़ी खराब है। वो चाहे पश्चिम में हो और चाहे पूरब में हो। कैसे, वही उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा और खबरों पर अगर गौर किया होगा तो ये पाया होगा कि अपना दल जो कृष्णा पटेल वाला धड़ा है उससे इन लोगों ने मतलब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करने की कवायद की थी। अब उस गठबंधन में गांठ नजर आ रही है और वो गठबंधन अब टूटने की कगार पर खड़ा हो गया है। हालत यह है कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने सिराथू से उतारा था उस उम्मीदवार ने ये संकेत दिए हैं कि हम चुनाव इनके सिंबल पर तो नहीं लड़ेंगे, साइकिल पर नहीं लड़ेंगे। और गठबंधन का असमंजस आप देख ही रहे हैं। यही नहीं, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार किसी और को समाजवादी पार्टी घोषित कर रही है और नामांकन करने कोई और पहुंच जा रहा है। ये बातें इनका संकेत दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जमीन पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी देखिए, फाजिल नगर से इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंडिडेट बनाया और वहां सपा के कार्यकर्ता हैं वो सब जो है विद्रोही हो गए। उन्होंने बाकायदे जो है विरोध प्रदर्शन किया। बात यही खत्म नहीं होती है। हम पश्चिम से शुरुआत करते हैं। पूरब का हमने आपको 2-3 बातें बता दी और कुछ आंकड़े बता देते हैं, फिर हम पूरब पर आते हैं और माफ करिए पश्चिम पर आते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़ों की जो दौड़ है उस दौड़ में अभी जो सब आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें अभी भी 8% पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी। वो भी तब जब उसमें बसपा को जोड़ लिया जा रहा था, जबकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बसपा का वोट समाजवादी पार्टी में जाए, किसी कीमत पे नहीं जा सकता है। ये सामाजिक जो समीकरण है वो साफ ये बताता है कि ये जो बसपा का वोट है वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हरफन मौला खिलाड़ी हैं, जो लुटियन के मैं ये कहूं कि भारी लोग हैं, उन लोगों ने 10% पे बसपा को पहुंचा दिया। उसके 22 में से, चूंकि 2017 में 22 मिला था बसपा को और 21-21.5% मिला था समाजवादी पार्टी को, तो वो 12% कम कर दिया गया बसपा से और उसको डाल दिया गया समाजवादी पार्टी में और दिखाया गया कि देखिए ये जो है अब 35% पहुंच गई, 36% पहुंच गई। लेकिन जैसे ही बसपा ने, मतलब आप ये कहिए कि जैसे ही हाथी ने खड़ी हुई वैसे ही सब हिल गए और ऐसा हिले कि दिल्ली में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया प्रेस क्लब में और वहां पर जो सियासी किसान हैं, सियासी किसानों ने कहा कि अब हम टहलेंगे उत्तर प्रदेश। मिशन यूपी क्यों याद आया? क्योंकि वो जो आंकड़ों की हेराफेरी हो रही थी, उस आंकड़ों की हेराफेरी में यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के पास तो सिर्फ 28% वोट है, बाकी तो है नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कुछ हो नहीं रहा है। अलबत्ता जो गुलदस्ता बनाया था उस गुलदस्ते में सिर फुटौल अलग शुरू हो गई है और उस गुलदस्ते के जरिए जो एमवाई से बाहर निकलने की कवायद शुरू हुई थी उसमें भी कुछ खास हासिल होता नहीं दिख रहा है। और इधर जो फ्लोटिंग वोट अपने पाले में करने की कवायद थी और उस कवायद का एक बड़ा हिस्सा वो आंकड़ों की जगलरी थी, वो सब फेल होती दिख रही है। और पश्चिम में तो गजब हुआ। आगरा में जो बहन मायावती की रैली हुई, उस रैली ने तो आप ये समझिए कि रालोद सपा गठबंधन का हालत खराब कर दिया। और जो सीट उन्होंने बांटा उसने तो आप मोटे तौर पर 23 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी हालत खराब हो गई है, सपा रालोद गठबंधन की। देखिए, आप अगर देखिएगा, ये दैनिक भास्कर की खबर है, पश्चिमी यूपी की 23 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव के सपा रालोद के वोट को मिला दें तो
ये अंकगणित का हिसाब है। सपा रालोद का वोट मिला दीजिए तो अंकगणित के अनुसार से क्या होगा, भाजपा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब वहां बहन जी अपना उम्मीदवार उतारती हैं तो समीकरण गड़बड़ा जाता है। मैं आपको 1-2 सीट का उदाहरण दूंगा और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए श्यामली सीट में 70,000 भाजपा पाई थी, 40,000 सपा पाई थी और 33,000 रालोद पाई थी। अब इनका अगर दोनों का रालोद और सपा का जोड़िए तो 73 हो जाएगा। और ये मैं अंकगणित के अनुसार से बता रहा हूं। जो सामाजिक समीकरण है वो उस सामाजिक समीकरण में जैसे सपा बसपा का गठबंधन ध्वस्त हो गया था, वैसे सपा और रालोद का भी गठबंधन ध्वस्त होता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम उस गठबंधन को ध्वस्त होता ना देखें तो भी वहां पर जो बसपा की भूमिका है उस भूमिका ने रालोद सपा गठबंधन की समस्या बढ़ा दी है। और ऐसा वो 23 सीटों पर सीधे सीधे कर रही हैं और 26 सीटें इनकी गढ़ हैं सपा रालोद की। उस गढ़ में तो ऐसी सेंधमारी हो गई है बसपा के, जो बसपा ने टिकट जारी किया है, कि उस टिकट को देखकर बुखार छूट रहा है। उस बुखार में क्या हुआ, उस बुखार में हुआ ये कि जो रालोद को फिर से खड़ा करने की और ठोक पीट के पहलवान बनाने की जो कवायद हुई, उस कवायद में लगा कि साहब ये तो सब फुस हो गया है, तो बहन जी फिर से आ गई और ये जो सियासी समीकरण बनाए जा रहे थे अंकगणित के लिहाज से वो तो सब फेल हो रहा है। और आंकड़ों की बाजीगरी में जो दिखाया जा रहा था कि 35% और 36% वोट समाजवादी पार्टी को आ रहा है, वो तो 28 पे जाके ठहर रहा है। तो अब क्या किया जाए, तो हुआ यह कि सियासी किसानों ने लामबंदी शुरू की और उस लामबंदी से अब वो फिर उस मिशन पर लौट रहे हैं जो मिशन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था, वोट की चोट। लेकिन मजेदार बात यह है कि यहां सीधा सीधा कोई बोलने से कतरा रहा है, लेकिन मैसेज सबका एक ही है। अब वो लोग बाहर निकलेंगे और तमाम जगह पर जाएंगे ये बताने के लिए कि देखिए जो वादे हुए थे उन वादों के साथ क्या हुआ। वादे हैं, वादों क्या क्या, लेकिन हम उन वादों पर और उन बातों पर नहीं जाएंगे जो सियासी किसान कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासी हैं, उनका सरोकार सियासत से है, इसलिए उन्हें सियासी किसान कहा जा रहा है। तो वो टहले, उनको टहलना भी चाहिए। लेकिन ये जो टहलना हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि हमने 13 महीने की ट्रेनिंग दी थी। आपने राकेश टिकैत का बयान सुना होगा जब वो तमाम चैनलों पे साक्षात्कार दे रहे थे कि 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी अगर कोई नहीं सीख पाया तो धक्का दे के पास थोड़ा कराएंगे। तो वो 13 महीने की ट्रेनिंग जो है विफल हो गई है और उस विफलता के स्पष्ट संकेत जमीन पर दिखाई दे रहे हैं कि जो गुलदस्ता है वो सिर्फ हवा में है, जमीन पर गुलदस्ता उखड़ पुखड़ गया है। तो दरअसल उस गुलदस्ते को फिर से जोड़ने के लिए और सियासी गणित ठीक से बैठाने के लिए जो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई जा रही थी उसे सही साबित करने के लिए सियासी किसान जमीन पर आने की कवायद कर रहे हैं। इसीलिए ये जान पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की हालत बड़ी खस्ता है और जो पूरी मुहिम चल रही थी कि सुनामी आ रही और आंधी आ रही है, वो सब सुनामी और आंधी धरी की धरी रह जाएगी, ऐसे संकेत की वजह से तमाम सियासी किसान जमीन पर उतरने के लिए तैयार हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके उतरने के बाद परिणामों में कोई असर पड़ता है या पश्चिम में जो बयार चल रही है वो बयार उसी तरह बहेगी और उसमें साइकिल और नल उड़ जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।